हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी। मैं रंजीत शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है प्यारे बच्चे, तो प्रायिकता का शुरुआत कब से हुआ था? अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आए तो इसका सीधा आंसर बनेगा 1800 शताब्दी पहले। 1800 शताब्दी पहले में एक गेम बहुत फेमस हुआ करता था जिनका नाम था ताश। ताश का गेम नाम सुने तुम लोग? जिनको जुआ भी कहते हैं ना। तो ताश का गेम बहुत फेमस था और बहुत कोई इसे बहुत दिलचस्पी से खेलते थे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ताश का जो गेम होता था वो बहुत ही दिलचस्पी से पहले के व्यक्ति खेला करते थे और वो सोचते थे काश कोई मुझे पहले ये बता दे कि हाँ, अभी जो हम खेलने वाले हैं इसमें पहले क्या आने वाला है। ठीक है, वो प्रिडिक्शन करना चाहता था, भविष्यवाणी जानना चाहता था। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे पता चलेगा कि हम बादशाह पहले ले ले या बेगम ले ले, गुलाम ले ले या जोकर ले ले, इस तरह का पत्ते कैसे हमें पता चलेगा। तो उन्होंने इस चीज के लिए कुछ साइंटिस्ट मिला, मैथमेटिशियंस मिला और उनसे क्वेश्चन किया कि आप मुझे बताइए कि अगर मुझे जानना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैथमेटिशियन ने फिर इन चीज के बारे में सोचा और उन्होंने खोज किया। ठीक है, किस चीज का? प्रोबेबिलिटी का। और वहीं से प्रोबेबिलिटी का खोज स्टार्ट हो गया। अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो फ्रांस के थे। फ्रांस के कॉम्टे डी बुफॉन। कॉम्टे डी बुफॉन ने एक सिक्के को लिया और एक सिक्के को टोटल कितना बार उछाला बच्चे लोग? 4040 बार। 4040 बार एक सिक्के को उसने उछाला। ठीक है, एक सिक्के को उसने उछाला। उछालने के बाद उन्होंने पाया क्या? सिक्के पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सिक्के को उछाला और उछालने के बाद उन्होंने देखा कि सिक्के को उछालने के बाद क्या होता है कि अगर वो देख रहा था कि चित आने की प्रोबेबिलिटी पता करते कि चित कितनी बार आएंगे। सिक्के में तुम्हें पता होना चाहिए कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग चित और एक को बोलते हैं पट। चित को इंग्लिश में कहते हैं हेड, इसलिए इसको शॉर्ट नेम हम एच से इंडिकेट करेंगे। जहां कहीं भी एच लिखा होगा उसको क्या करोगे तुम लोग? चित करोगे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहोगे? हेड है। इंग्लिश में क्या कहोगे? हेड है। ठीक है, दूसरा सिक्का जो हमारे पास है ये हमारे पास है, दूसरा पहलू जो है इसको टेल कहेंगे और टेल को इंग्लिश में टी से हम इंडिकेट करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास हेड और ये हो गया हमारे पास टेल। एक सिक्के के दो पहलू। अच्छा बच्चे, कभी ऐसा होगा कि एक सिक्के को अगर हम उछाले तो हेड और टेल के अलावा कुछ और आ जाए? आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर बालू वाला सतह हो, ठीक है, जहाँ बालू हो और सिक्के को उछाले जा तो सिक्के खड़ा रह जाएगा, ना हेड आएगा ना टेल आएगा। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पे हम लोग उस बालू वाली सतह को इग्नोर करके चलेंगे। हम मान के चलेंगे बालू सतह नहीं है। तो कभी ये मत सोचना सर कहीं बालू को उछाल देंगे तब, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, पहले हम बता देते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं तो वो शोले वाला कहानी फिर से दोहरा दिया जाएगा। शोले मूवी में होता है ना कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन रहते हैं, कहते बसंती किसकी होगी? दोनों बसंती को चाहता है। ठीक, कहता है टॉस किया जाए। बस टॉस करते हैं, बस सिक्का खड़े रहते हैं, ले अब बसंती किसकी होगी बताओ। तो ऐसा काम नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, तो बसंती की कहानी नहीं दोहराना है, तुम्हें समझना है। एक सिक्के हैं तो उन्हें हम कोई प्लेन सरफेस पे उछाल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो कॉम्टे डी बुफॉन ने 4040 बार सिक्के को उछाला तो उन्होंने देखा कि चित जो आया है, चित आने की प्रायिकता, देखो ध्यान से, चित आने की प्रायिकता तो चित कितने बार आया था? तो उसने देखा कि चित जो आया है यहाँ पे ऊपर में हम चित की अनुकूल मान लिखते हैं कि चित हमारा कितना बार आया था? चित की अनुकूल मान। सर बस करिए ना सर, जहाँ तक नहीं आ रहा है क्या? कट रहा है? यस। तो कहाँ तक आ रहा है बताओ? यहाँ तक और यहाँ तक, थोड़ा इधर, यहाँ इधर। हाँ तो चित आने की प्रायिकता को उन्होंने डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? उन्होंने देखा कि टोटल नंबर ऑफ हेड कितनी बार आया था। तो हेड की संभावना
हेड की हम यहाँ संभावना लिखते हैं कि संभावना मतलब कि हेड आया कितना बार, ठीक है। और टोटल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि टोटल हमने एक्सपेरिमेंट कितना बार है। देखो एक शब्द यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, ठीक है। तो हम लोग प्रयोग की बात करेंगे। तो हमको भी अभी बचना था। कौन थी? ले अपनी बहनियों से बात कर। यहाँ पे क्या बोल हेलो, हाँ बोलिए, कहिए। हाँ रेणु जी और नीतू भी है। अभी कहाँ रखी? बोलिए तुमसे बात करेंगे। भगवान वीडियो खराब करता है सब मिलके। अच्छा तुम समझो ध्यान से, ठीक है। वीडियो भले खराब भी हो जाए, पोस्ट नहीं होगा तो इससे क्या जाएगा, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन तुमको समझ में आ जाए ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब तुम्हारा डिसीजन सही है, एकदम सही है। वहां पर बैठे हो, अब ज्यादा तुमको दिखेगा अभी। और ज्योति और इधर आ जा। I want to contact with you and your eyes. Okay, look at me. क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? I am invisible. How is this possible? आपको दिख रही है? Is your answer no? हाँ? गुड़िया, और थोड़ा ये हो जाए। अब बताओ, अब कितना अच्छी दिख रहे हैं? आधे से काम बन जाएगा, ठीक है। पूरा मत देख, मोबाइल में आधे दिखते हैं। क्या हो बैल के हाथ में हंस रहा है, माल की लेवल में बात कर रहा होगा। आप भूत बन गए हैं। इसको साले छोड़ दो, इससे ज्यादा भूत से अभी तो वीडियो बड़ा कैसे है। ओए कम टू द पॉइंट। कृपया करके अपने मुंह का शटर बंद रखें, वरना मैं बंद करूंगा, तकलीफ तुम्हें होगी, ठीक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कूल डाउन, कूल डाउन। देखो तो दी बुफॉन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अभी एक शब्द है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या तो बात कर रहे थे हम एक्सपेरिमेंट का। कृपया करके शांति से चुपचाप रहे सबके सब। देखो इससे नुकसान तुम्हारा है, मुझे पता है इन सब चीजों का, ठीक है, इसलिए तुम समझने की कोशिश करो। तो दी बुफॉन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सिक्के को उछाला था कितनी बार? 4040 बार। इस तरह उन्होंने 4040 बार एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रयोग क्या होता है? कहते हैं वैसा क्रियाक्रम। देखो ये सब चीज हम तुम्हें लिखाएंगे भी वन बाय वन। कहते हैं कि वैसा क्रियाक्रम जिससे कुछ सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त हो। सुपरिभाषित परिणाम का मतलब होगा, अगर एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो ये हमारा सुपरिभाषित परिणाम हो गया। और बुफॉन ने भी यही काम किया। उन्होंने देखा कि चित्त आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो उन्होंने देखा क्या, हेड की संभावना बट कुल हम यहाँ पे कितना करेंगे? 4040 बार। अब देखो कि हेड जो आया था, तो उन्होंने जितना बार ये हेड आया ना 4040 बार, सब हेड को नोट करते रहा। और वो कितना है टोटल? हेड आया 2048 बार। तो 2048 और बटे 4040। और जब तुम कैंसिल आउट करोगे तो ये जो मान निकलेगा 0.507 इतना बार मान निकलेगा, ठीक है। तो ये तो बुफॉन का रहा एक एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अलग साइंटिस्ट आए और वो थे J.E. कैरिच। तो J.E. कैरिच ने भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सिक्के को कितना बार उछाला बाबू? 10,000 बार। कितने बार? 10,000 बार। एक सिक्के को 10,000 बार उछाला और 10,000 बार उछालने के बाद चित्त आने की जो प्रोबेबिलिटी निकाला उसने, तो देखो चित्त कितना बार आया। ओके, J.E. कैरिच ने जो एक सिक्के को 10 बार उछाला, 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया एक सिक्के पे, तो उन्होंने देखा कि चित्त आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चित्त हमारा कितनी बार आ सकता है। तो उन्होंने देखा जो चित्त आया है उनकी संख्या थी टोटल कितना? 5067। और टोटल उन्होंने 10,000 बार उछाला था
और फिर इनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो परिणाम प्राप्त होता है 0.506 के अप्रॉक्स, ठीक है। आफ्टर देन एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला हम इससे भी ज्यादा उछालेंगे, और उन्होंने इससे भी ज्यादा उछाला। कार्ल पियर्सन ने कितनी बार उछाला? 24,000 बार उछाला एक सिक्के को। इसी तरह एक्सपेरिमेंट करता रहा और उन्होंने पाया कि जो हेड जो उनके पास नोट किया था उन्होंने कि हेड कितनी बार आ रहा है। देखो हेड और टेल को एक बार समझते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग हेड, देख सकते हो इसको क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। सबको दिखाई दे रहा है ना? और इसकी जो दूसरा पहलू है जिसमें थंब ऐसे दिया हुआ इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। पीछे टेल का मतलब पूंछ भी होता है ना, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो उन्होंने 24,000 बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो 12,012 हेड आया और टोटल हमारा था 24,000 बार, ठीक है। आप जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये परिणाम प्राप्त हुआ 0.500 समथिंग लाइक दैट। तो तुम यहाँ पे देखो कि हर बार जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये सीखने की पॉइंट है। हर बार जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट हमारा कभी तुमको नोटिस करे क्या कर रहा है तुम? मतलब अगर हम वीडियो शूट कर रहे थे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा जो मन आएगा वो करेंगे। मोबाइल को फेंक नहीं देंगे, इससे पिंटू सर का है, बट हम मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन तुमको सबक सिखा के पढ़ाएंगे। समझ में आया बात? पढ़ाने में एनर्जी लॉस होता है, चिल्लाते हैं हम, उसके कारण क्या है? तुम्हारे अपनी हरकत से बात सुने हो। इतना आसान होता है ना दूसरे पे ब्लेम ठोक देना कि उसकी वजह से ये हो गया। अरे तुम्हारी वजह से बात, तुम ये बात कब सीखोगे? आप देखेंगे। तू सोच रहा भाषण चल रहा है फालतू का, एक क्वेश्चन पूछ देंगे मुंह आ हो जाएगा। बता दोगे क्वेश्चन? सामान्य करना कितना होगा? एक ताश की गड्डी में से एक बादशाह निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पता नहीं सर। तब हो गया ना, इसलिए नहीं जानते हो तो सीखने की कोशिश करोगे। ध्यान सुनो, ठीक है। फिर से मुझे गुस्सा मत दिलाना। तो यहाँ पे तुम हर बार देख रहे हो कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस टाइम पे हमारे पास 0.5 आ रहा है, यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है, यहाँ पे भी 0. यानी हर एक्सपेरिमेंट में कितना हमारे पास मिल रहा है? वो 0.5 या अप्रॉक्स वैल्यू मिल रहा है। और 0.5 को हम जब डेसिमल्स को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आ रहा है, मतलब कि आधा आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/2 आधा आ रहा है ना। तो इससे ये बात क्लियर होता है कि वो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 मान प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी हो। कितने मान? 2 मान प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी। जैसे कि मैंने एक सिक्के पूछा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसका प्रायिकता जो है ना मैक्सिमम टाइम 1/2 ही होने वाला। कितना होने वाला है? 1/2 होने वाला है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम तुमको बोले कि एक सिक्के को मैंने एक बार उछाला, क्वेश्चन सुनना है यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तुम मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हो और इसकी वजह से वीडियो भी खराब हो रहा है। वहां से उठो, यहाँ बैठो, तो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आओ यहाँ पे। सर बहुत छोटा है सर। आओ यहाँ पे, बैठो यहाँ। फालतू का लक्षण देंगे अपने अंदर क्रिएट कर रहा है। पढ़ने मन नहीं लगा तो बोलो क्लास छोड़ दे। छोड़ दे क्लास? नहीं, तुम चाहते छोड़ दीजिए, छोड़ देते। प्रेशर राइज करके किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। पिंटू सर का ड्रीम था कि हम जब पढ़ाएं तो वीडियो शूट किया जाए। देखो वीडियो को तुम क्या कर दिए हो। ऐसा नहीं कि मेरा भी नहीं था, मेरा भी ख्वाहिश था कि ऑन क्लासरूम और पहला ही वीडियो ऐसा शूट होगा कि दूसरी बार से आर्यन सर के नाम पे कोई वीडियो ही नहीं देखेगा, कहेगा नहीं इनको तो पढ़ाने ही नहीं आता है, बच्चे ही नहीं समझते, बच्चे इनसे समझते ही नहीं कि ये पढ़ाएंगे क्या। नॉलेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है, तैरना जानते इससे कोई मैटर नहीं करता है। तैर के जब बाहर निकल जाएंगे तब न, वाह बीच में धंस गए मर गए तब वही बात हो रहा। जानते हैं हम पढ़ाना, लेकिन तू पढ़ ही नहीं पा रहा है तो इसका कोई मतलब निकलेगा? देखो इधर ये बदमाश है, लेकिन ये पढ़ रहा है। इनको पता है कि जो जरूरत के समय हमको क्या काम करना चाहिए, और जो इंसान ये बात सीख लेगा कि जरूरत के समय क्या काम करना चाहिए, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। अगर हम एक सिक्के को, क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितनी हो, तो तुम आराम से जवाब दे सकते हो। चित आने की प्रायिकता, हाँ बिल्कुल, चित आने की प्रायिकता कितनी होगी बताओ?
प्रायिकता, अब हमको प्रायिकता निकालना है चित आने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसको बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। और ये देखेंगे क्या चित आने की प्रायिकता लाएंगे कैसे, तो हम कहेंगे कि अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास, अनुकूल परिणाम कि मतलब अगर हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं, ठीक है, परिणाम अगर हम एक सिक्के को उछाल इस पे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे इस सिक्के पे, तो या तो हेड आएगा बाबू, दूसरा या टेल, हेड टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो हेड का मतलब चित हो गया, चित आने की जो पॉसिबिलिटी बन रही है केवल और केवल एक है। क्या हो रहा है, चित कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा। और दो पॉसिबिलिटी थी, या तो चित आ जाए या पट आ जाए, तो हम कहेंगे अनुकूल परिणाम बटन कुल परिणाम, बटन कुल परिणाम। ओके, तो देखो अनुकूल परिणाम में जो हमारे पास क्या था, चित तो हमको एक ही बार मिलेगा, एक बार मिलेगा तो हम कहेंगे एक, बटे कुल है 2, यानी कि 0.5 प्रायिकता बनेगा। देखो एक सिक्के को उछालने पे ये होता है, लेकिन दो सिक्के को उछालने पे अलग अलग कंडीशन आता है, 3 सिक्के को उछालने पे अलग अलग कंडीशन आता है। वो सब पढ़ेंगे और सब का तुमको ट्रिक भी बताएंगे कि अगर तुमको डायरेक्ट पूछ दिया जाए तुम डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम पूरा प्रोसेस करो। और ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, उसमें वो सारा बच्चा जानता है, लेकिन वो बच्चा सक्सेस हो जाएगा जो बच्चा शॉर्टकट तरीके से बना पाता है, क्योंकि हमको उसमें शॉर्टकट तुरंत आंसर निकालना होता है। तुमको आंसर याद है तो मार दो, नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि सर एक्सपेरिमेंट की आप बात की, उसकी जिक्र किए, उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। तो अभी हम बात करेंगे इस चीज के बारे में, एक्सपेरिमेंट किसके बारे में। आई होप कि इतना समझ गए हो। इसमें कैलकुलेशन एक ही चीज निकलता है कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें दो चीजें आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसका क्या प्रायिकता होगा, 1/2, क्या प्रायिकता होगा 1/2, ठीक है सर। प्रायिकता होता है, वही पूछ रहा है प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता को डिफिनेशन करते हैं। यस देखो प्रायिकता किसको कहते हैं, पकड़ो देना हमको। अगर कोई बच्चा हमसे ये पूछता है, जैसे गोलू का क्वेश्चन है कि सर प्रायिकता कहते हैं किसको, ठीक है, गोलू का क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता के बारे में हम तुमको ये कह सकते हैं कि बच्चा प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी जो होता है, कहते हैं किसी घटना का घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना का, जैसे मैंने कहा कि देखो मैंने कहा कि कल सूर्य उदय होगा, एक घटना हुआ, इवेंट हुआ, इसके घटित होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कल सूर्य उदय होगा, इस बात की कौन लेते हो गारंटी, सब लोग कि नहीं लोगे, होगा कि नहीं होगा, आज भी सूर्य उदय कल भी होगी, इस बात की सर फुल प्रोबेबिलिटी है कि होगी ही सूर्य उदय, होगी ना, तो हम इसे कहेंगे निश्चित घटना। यानी कि सर वैसा कोई भी इवेंट जिसका हम श्योर है कि ऐसा होगा ही। अब इसी में हम तुमको बोल देते, अच्छा बताओ तुम इसकी कौन संभावना ले सकता है कि कल सूर्य उदय तो होगी लेकिन पश्चिम में होगी, इट इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये संभावना हो ही नहीं सकता है सर कि कहाँ उदय हो जाए, पश्चिम में सूर्य उदय हो ही नहीं सकता है। यानी कि प्रायिकता का मतलब भी हो गया कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का चिंतन करना, भविष्य में होने वाली घटनाओं का चिंतन करना क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है, ठीक है। हम इनका डिफिनेशन करते हैं, तुम भी स्टार्ट कर दो लिखना, आप सबका आप 1 by 1 सारा डिफिनेशन करते चलेंगे। कहता है किसी घटना का घटित होने की लाओ मिटाने वाली, किसी घटना का घटित होने की संभावना, पॉसिबिलिटी प्रायिकता कहलाती है, ठीक है। कल सूर्य उदय होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी कितना परसेंट है, 100%। प्रोबेबिलिटी को हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 100%, एक पढ़ेंगे 50%, एक पढ़ेंगे 0%, 25% नहीं, 0, मतलब कि सर होगा ही नहीं। ये आई बात समझ में कि अगर हम तुमको बोले कि देखो अभी हम 24 के हैं, कल तुमसे मिलेंगे और हम हो जाएंगे 60 के, नहीं हो सकता, 0% पॉसिबिलिटी है ना। किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना, किसी घटना की घटित होने
की संभावना ठीक है, संभावना प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता कहलाता है। आई बात समझ में? समाजवादी विचारधारा का संस्थापक किसी घटना की घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाता है। सर जी आप कैसे बोले, इसमें आप ही का आवाज जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रायिकता समझ में आया? दूसरा बात करते हैं सर, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट प्रयोग, मैंने कहा ना कि इतने सारे जो वैज्ञानिक आए इन सब ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। तो अभी हम लोग पढ़ते दूसरा पॉइंट में प्रयोग। देखो इसमें थ्योरी बहुत है और सारा थ्योरी को अगर तुम समझ लोगे तो मेरा मानना है कि अगर तुम जीवन में कभी प्रायिकता नाम का शब्द नहीं सुने हो तो क्लास 10th में प्रायिकता का हर एक क्वेश्चन कर लो। इसमें टोटल 32 गो क्वेश्चन एक्सरसाइज में, 8 गो क्वेश्चन एग्जाम्पल में, सब तुम बना लोगे। ठीक है, और 32 का 32 क्वेश्चन अगर तुम खुद से बना पा रहे हो तो हम समझ जाएंगे मेरा प्रायिकता पढ़ाना सफल रहा। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? वैसा क्रियाकलाप यानी वैसा कोई काम जिसमें क्या होता है? सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है। सुपरिभाषित का मतलब है कि हाँ ये होगा ही होगा। ठीक है, हम कहेंगे वैसा क्रियाकलाप जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त हो क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता, प्रयोग कहलाता। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम तुमको कहेंगे एक पासे को, एग्जाम्पल में देखो, एक पासे जानते हो? अरे लूडो का छक्का नहीं होता है, उसी को तो पासे कहते हैं। लूडो का छक्का कहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके छो आ जा भगवान जी, पता चलता एक आ गया, बढ़वा दोगे, यही होता है लूडो में, पता है? वही है पासा। क्या है वो? पासा। तो एक पासे को एक बार उछालने पर क्या क्या आ सकता है? अगर हमें एक पासे को एक बार उछाले क्या क्या पॉसिबिलिटी कि ये तुमको मिलेगा? या तो एक आएगा, या कौन सी आएगा? एक आएगा, या दो भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, क्या 7 आएगा? 0 आएगा? क्यों नहीं आएगा बच्चा लोग? क्योंकि पासा पे वो लिखने नहीं होता है। पासा में टोटल 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? जब पासा में 6 सतह होते हैं तो 6 गो डिजिट होगा। क्या गो डिजिट होगा? 6 गो डिजिट होगा। पासे में 6 सतह और 6 डिजिट होते हैं। इसीलिए एक पासे को उछालने पे हमें या तो 1 मिलेगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6 मिलेगा। नोट डाउन करो। तुमको हुआ क्या है? क्या हुआ तुमको? तुम ठीक हो ना? तुम्हारे पास क्यों आए अपना दोनों जानते हैं ना? ठीक से पढ़ाई करो, ठीक है? पढ़ाई में फोकस रहेगा तो उबासी नाम की चीज नहीं आएगी। मार के ठीक कर दूंगा अगर इस बार उबासी आया तो। बैक टू बैक उबासी आ रहा है, इसको पता नहीं सोना चाहती हो? बोर हो रही हो क्लास में? इसको कहाँ नहीं, इसको देखो शेड्यूल पढ़ने का नहीं। तुम वासी ली कि नहीं एक्सेप्ट करती हो ना? इस बार मत लेना, बहुत मानेगा, थर्ड पटकेंगे। एक दिखाइए, इतना बड़ा बड़ा मुंह खोलती है, इतना होता मुंह खोलना चाहिए। ओके, तो तुमको समझ में आ गया सर? एक्सपेरिमेंट तो समझ गए, ठीक है? एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं? आप देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। हिंदी मीनिंग थोड़ा कठिन है, उसको बोलते हैं। तुम पढ़ के सुनाओ, हम लिख देते हैं, देखते हैं कौन कौन पढ़ पाता है। मतलब होता है उसके बारे में सोचना। क्या पढ़ सकते हो इसमें? यादृच्छिक, यादृच्छिक का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वी लगा हुआ है। यादृच्छिक प्रयोग,
ये प्रयोग को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ क्लास 12th में जो तुमको पढ़ने मिलेगा ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही मिलेगा, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही मिलेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक क्लासरूम में 30 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, हर एक लड़कियां हर एक लड़की से हैंडशेक करती है, या हर एक लड़के हर एक लड़कियां से हैंडशेक करती है, टोटल कितने हैंडशेक? 40। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन भविष्य में, अभी नहीं, क्योंकि ये सब 12th की बात है, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो इसको पहले हम लोग डिफिनेशन तो करेंगे नहीं, पहले समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का अर्थ क्या होता है। तो चलो मेरे पास कुछ पेन वगैरह दे दो, ठीक है, और एक छोटा सा बैग दे दो हमको, एक छोटा बैग, और तो देखो बच्चे, अभी हम तुम्हें सिखाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। और हमारे पास एक थैला है और हमारे पास कुछ पेन है, ठीक है, जिसमें तुम देख सकते हो कि ब्लू पेन है हमारे पास 1 2 3 4, 4 ब्लू पेन है और दो ब्लैक पेन है और एक रेड पेन है। इन सब पेन को हम क्या करते हैं, बिना देखे इस बैग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिया, और इसको सफल कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखने वाले हैं कि अगर हम बिना देखे इसमें से पेन निकालेंगे, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि रेड पेन निकलेगा। देखो रेड निकलता है कि नहीं, ना, रेड नहीं निकला, ब्लू निकल गया है। तो कोई ना कोई पेन निकला, लेकिन रेड नहीं निकला, नहीं निकला है ना। फिर से हम देखते हैं कौन सा पेन निकला, क्या रेड निकलेगा, फिर से वही निकल गया रेड निकलो, तो क्या निकल गया, ब्लू निकल गया। तो हम यहाँ पे देखिए कि टोटल पेन हमारे पास 4 3 7 को है ना, पेन 7 को है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 पेन है। अब देखो हम रेड निकालने की पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि रेड हमारा आएगा तब, ठीक नहीं यार, इसको बाहर रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितना पेन बाकी है, 6 पेन बाकी है, फिर भी नहीं आया। रैंडमली निकाल रहे तो पता नहीं इस बार आया ना। देखो रेड निकाल लिए ना, अब जैसे ही रेड निकल जाएगा, अब डालेंगे तो अब रेड मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा रेड, क्योंकि रेड एक ही था सर, और रेड एक ही था और बाकी सब पेन था, बाकी 6 कलर अलग हो गया। तो तुम टोटल पेन इसमें देखोगे, टोटल पेन कितना है, 7 को, और रेड कितना है, 1 को, और रेड 1 को जो है, तो रेड किसी न किसी टाइम पे एक ही बार निकलेगा, तो रेड नहीं निकलेगा। तो यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट होता है कि रेड निकालने की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो बनेगा 1/7। 7 क्यों, कि हो सकता है एक बार में रेड नहीं आया, अच्छा चेक कर रहे थे, रेड नहीं ना है एक बार में, और रेड नहीं ना है, ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, रेड हमारा 6 टाइम तक नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि रेड फिर निकल जाए, सब पेन निकल जाएगा, लेकिन रेड नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा है, अब कहाँ है रेड, अब निकल गया रेड। तो इस तरह ये पता चलता है कि रैंडमली अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो चीजें हमें कितने टाइम से उसमें वो डिपेंड करता है। तो अब निकालते ब्लैक पेन, ठीक है। तो देखो ब्लैक पेन इसमें निकालने वाले हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर, पता नहीं ब्लैक पेन निकलेगा क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसमें डालेंगे, निकालेंगे, ब्लू निकला, ब्लैक नहीं निकला, ठीक है, इसको बाहर रखते हैं। ब्लैक निकल गया ना, तो ये जो ब्लैक निकला है, आप बताओ कितनी बार और ब्लैक निकाल सकते हैं, एक बार और, टोटल कितना बार, टोटल 2 बार ब्लैक निकलेगा। क्यों 2 बार निकलेगा, इसमें 2 गो ब्लैक है, इसीलिए 2 बार ब्लैक आएगा। तो हम तुमसे पूछेंगे ब्लैक पेन होने की क्या प्रैक्ट है, क्या जवाब दोगे, 2/7, क्योंकि 2 गो पेन ब्लैक है सर, आप 2 बार ब्लैक निकाल सकते हैं, बाकी टाइम ब्लैक नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात। अब हम तुमसे पूछेंगे कि ब्लू पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लू पेन कितना बार आएगा, ब्लू पेन 4 बार आ सकता है, क्योंकि ब्लू पेन की संख्या कितनी है, 4 बार। इससे ये पता चला कि जो चीजें जितना बार तक रहता है उसकी निकालने की पॉसिबिलिटी उतना टाइम तक होती है, ठीक है। क्या हुआ तुमको, ऐसे छिटपिटा कह रहे हो, जान निकल रहा है, कौन सी में चोट लग गया रे, आज तक देखो कभी किसी को बैठे बैठे चोट लग गया हो, ये लड़का देख लो देख लो देख लो,
इससे बढ़िया रहता है कोई गधा उधा पकड़ के बैठा के पढ़ाते, उसको भी प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाता, वो भी खुशी से जंप करने लगता है। डालो आप सब चीज। तो बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट तो हम लोगों ने सीखा, ठीक है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट पे अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया। अब इनका डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे क्या, वैसा प्रयोग जिसका सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता हो लेकिन वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कि लाले पेन निकलेगा इसका कोई गारंटी लेगा? नहीं लेगा। ब्लैक पेन निकलेगा कोई गारंटी लेगा? नहीं लेगा। तो हम यहाँ से सीख चुके हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कि वैसा प्रयोग जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है किंतु वास्तविक जी को लेकिन लगा, लेकिन शब्द अच्छा है। लेकिन यहाँ तक नहीं ना आ रहा है रिकॉर्डिंग में? नो सर, लेकिन कट रहा है। लेकिन वास्तविक परिणाम का भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्या बोलते हो? आई बात समझ में? बताओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं? कभी भूलोगे भी आप? भूलना ही नहीं है तुमको, हमेशा याद रखना है। वो बैग था सर के हाथ में, सर ने उसमें अलग अलग तरीके के पेन डाल दिए थे, पेन सर निकाल के बताए थे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ठीक है, तो अब इनको नोट डाउन कीजिए फटाफट। कर ली? सुपर। तो अब हम लोग यहाँ की बात जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ के बाद सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट तुम्हें और पढ़ाएंगे। प्रतिदर्श समिष्ट क्या होता है, सिंपल स्पेस, ठीक है, और एक समझाएंगे इवेंट के बारे में, घटना क्या होता है ना। 2 चीजें पढ़ा देंगे, घटना और प्रतिदर्श समिष्ट। प्रोबेबिलिटी का थ्योरी खत्म। क्या तुम्हारे समझ में आया? यस सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल स्पेस जानते हो क्या होता है? प्रतिदर्श समिष्ट ये ना जानते हो? देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो अभी हम लोगों ने किया, यादृच्छिक प्रयोग किया। इस यादृच्छिक प्रयोग में जैसे मैंने कहा कि एक पासे को उछाला या एक सिक्के को उछालने पर, एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर क्या होगा? अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो सर हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। यही तो उन्होंने पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये जो हेड और ये जो टेल आया, इसको हम क्या कहेंगे, या इस पूरे चीज को हम क्या कहेंगे? इस पूरे, पहली बात तो हेड और टेल का आना, इट्स इवेंट, ये क्या घटना है, क्या घटना है। तो ये हेड और टेल, तो हेड भी एक घटना है और टेल भी एक घटना है। तो इस पूरे घटना के समूह को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग प्रतिदर्श समिष्ट, यानी कि सिंपल स्पेस। क्या कहेंगे? सिंपल स्पेस। इंग्लिश शब्द ज्यादा आसान होता है तो उसको जरूर याद करना। सिंपल स्पेस, SIMPLE, सिंपल स्पेस, SPACE, प्रतिदर्श समिष्ट। देखो, प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं प्रयोग के सभी एलिमेंट्स यानी अवयव प्रतिदर्श समिष्ट कहलाते हैं। प्रयोग के सभी अवयव
अवयव, इंग्लिश में इसे एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट, प्रयोग की सभी अवयव एलिमेंट प्रतिदर्श समिष्ट कहलाते हैं। प्रतिदर्श समिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, जिसको हम सिंपल स्पेस कहते हैं। यानी अब जब हम कहेंगे एक सिक्के को उछाला जाए, यानी कि इसको तुम संकेत दे सकते हो। प्रतिदर्श समिष्ट को बाबू संकेत देते हैं एस से। कौन चीज देते हैं? एस से। क्या चीज से देते हैं? एस से। और जब हम एक सिक्के पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को उछालना, अब एक सिक्के को उछालना क्या होगा? एस बराबर, बताओ तब तुम कहोगे सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी एस बराबर इतना, है ना, एस बराबर हेड या टेल। तो जैसे हम जब भी कभी क्वेश्चन में कहेंगे कि देखो एस निकालो, तुमको तुरंत अब पता हो जाना चाहिए, अच्छा सर आपने जो प्रयोग किया ना, उस प्रयोग की सभी घटना हमारा एस कहलाया। याद रहेगा कि भूल जाओगे? ये एलिमेंट को दूसरी शब्द में तुम घटना भी लिख लो, नहीं तो कहीं घटना घटना में घट जाए, इसलिए इस एलिमेंट को लिखो बाबू घटना। यहाँ पे लिखेंगे घटना, यानी कि तुम्हें याद रहना चाहिए सर आपने जो प्रयोग किया उस प्रयोग के सभी एलिमेंट, सभी घटना हमारा क्या कहलाएगा? अरे बोलो क्या कहलाएगा? सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस कहलाएगा। याद रखोगे ना? ठीक है, सिंपल स्पेस समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग घटना का। कि सर घटना घटना सब बार बार सुन रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या? घटना कहेंगे किसको? हाँ, तो हम कहेंगे किसी चीज का घटित होना घटना कहलाता है, ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको बाय नोट करें तो ऐसे नोट नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन करेंगे कि घटना होगा क्या। तो सुनो ध्यान से, क्या हम घटना का डिफिनेशन ये दे सकते हैं? देखो हर एक चीज को हर एक चीज से हम लिंक करते हैं। तुम बोलोगे सर इतनी सारी बातें आपको कैसे याद रहता है सर? तो हमने लिंक करके याद रखे हुए, लिंक मतलब कनेक्ट किए हुए। जैसे मैंने कहा कि प्रायिकता, प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग, देखोगे तुम कुछ कुछ शब्द इसका इसमें मिलेगा, है ना। वैसा क्रियाकलाप जिसमें सुपरिभाषित, सुपरिभाषित है, वैसा प्रयोग जिसमें सुपरिभाषित है ना, सुपरिभाषित। अब मैंने ये लिखा है तुमको कि सिंपल स्पेस, मैंने कहा वो प्रयोग की सभी प्रयोग, प्रयोग है ना, प्रयोग लिंक है ना। तो अब हम तुमको बोलेंगे घटना, तो घटना भी इसी से लिंक होगा। घटना का मतलब व्हाट, देखो ये सारे सारे क्या घटना है ना, तो हम कहेंगे प्रतिदर्श समिष्ट के सभी अवयव घटना कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हम बोलेंगे प्रतिदर्श समिष्ट क्या हो गया, तो तुम बोलोगे कोई प्रयोग के सभी इवेंट क्या कहलाएंगे? प्रतिदर्श समिष्ट कहलाएंगे। कोई भी प्रयोग करेंगे उसका जितना भी हमको इवेंट मिलेगा उन सभी इवेंट को कहेंगे प्रतिदर्श समिष्ट, यानी कि सिंपल स्पेस। अब बात करते हैं घटना को, ठीक है, ऊपर मिटाते हैं। सुनो, तो दूसरा बात आता है एक्सपेरिमेंट तो हो गया, अब हम लोग इवेंट पढ़ेंगे। इवेंट बोले तो घटना। अभी मैंने तुम्हें समझाया कि प्रतिदर्श समिष्ट की सभी एलिमेंट, सभी अवयव क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? घटना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? घटना कहलाएंगे। तो यहाँ पे डिफिनेशन देंगे प्रतिदर्श समिष्ट, ठीक है। देखो अभी हम घटना का डिफिनेशन करने वाले हैं कि घटना होता क्या है, मैंने उसे तुम्हें बता दिया। और ये कि प्रतिदर्श समिष्ट के सभी अवयव घटना कहलाते हैं। या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो किसी चीज का घटित होना क्या कहलाएगा? क्रिकेट मैच में हम सिक्सर मारेंगे, ये क्या कहलाएगा? घटना कहलाएगा, क्योंकि इसकी मैंने प्रेडिक्शन कर लिया, भविष्यवाणी कर लिया कि सिक्सर मारना ही है। तुम लोगों ने कभी मारा है? यस सर, मारा है। और कोई काम तो आता नहीं है, ये भी तो कर लो कम से कम। हाँ, इतना गर्व होता है ये मैंने आगे में तो क्या हो। तो घटना की बात करते हैं। प्रतिदर्श समिष्ट के सभी अवयव, सभी अवयव घटना कहलाते। सभी अवयव क्या कहलाते बाबू? सभी अवयव घटना, सही लिख रहे थे, सभी अवयव घटना कहलाते।
अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कि सर एक पासे को उछाला जाए, ठीक है, पासे और सिक्के पे ही कहानी चल रही है क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में तुमको यही मिलेगा। हाँ, कार्ड के लिए स्पेशल क्लास करेंगे क्योंकि कार्ड ऐसे नॉर्मली हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं। कार्ड को पूरा कार्ड के लिए कार्ड लाएंगे, एक एक चीज तुम्हें दिखाएंगे, एक एक चीज तुम्हें समझाएंगे और यहाँ खेलना भी सिखाएंगे। एक पासे को उछाला जाना, उछाला जाना, एक पासे को उछाला जाना। जब एक पासे को उछालेंगे तो क्या मिलेगा? अब तो तुमको पता नहीं है एस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एस का मतलब क्या? प्रतिदश समिष्ट, और ये सभी की सभी 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब घटना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? घटना कहलाएंगे। एक भी घटना है, दो भी घटना है, तीन भी घटना है, चार भी घटना, सब के सब घटना है और इन सब घटना का मिल के बनता है प्रतिदश समिष्ट, जिसको कहते हैं सिंपल स्पेस। क्लियर? समझ गए हो ना? तो आज इतना से एक दो क्वेश्चन कर लेते सर। अब थोड़ा क्वेश्चन हो जाना चाहिए ताकि दिमाग का थोड़ा नट बॉल कसा जा सके, है ना? तो चलो फॉर्मूला कर लेते हैं। प्रायिकता इक्वल होता है क्या? देखो, प्रायिकता इक्वल होता है, तो प्रायिकता को संकेत करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इस तरह से हम ज्यादातर इसी चीज का यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो तुम समझ जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब प्रायिकता, मतलब प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणाम। ई का अनुकूल परिणाम, ई का मतलब घटना, ई का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम। ई का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही प्रोबेबिलिटी है। फॉर द एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से कर लेते हैं कि एक पासे को उछाला जाए तो इवन नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। थोड़ा हार्ड कर देना फर्स्ट टाइम में, लेकिन तुम कर सकते हो। देखो कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन है एक पासे को उछाला जाए, एक पासे को उछाला जाए, एक पासे को उछाला जाए तो इवन नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन मैंने पूछा तुमसे क्या? एक पासे को उछाला जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, पासे को उछालेंगे तो टोटल हमारे पास जो होगा क्या होगा? टोटल हमारे पास सॉल्यूशन लिखेंगे और कहेंगे सर इसका सिंपल स्पेस बताइए ना। पासे को उछालने के बाद टोटल कितना हमारे पास घटना होगा? तो तुम कहोगे एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी और छह। अब देखो ये s बराबर इतना, s हो गया प्रतिदश समिष्ट। हम कहेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना? n का मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ये कितना होगा? 6 होगा। टोटल निकल गया ना। ns का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ सिंपल। देखो इस चीज को हम लोग इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ इवेंट से, और ये जो होता है कुल परिणाम, इसे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का अगर शॉर्ट फॉर्मूला तुमको बताएं, ये होगा नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। कहानी खत्म। ये इतनी वो प्रोबेबिलिटी होता है, देख लो। ठीक, तो हमने कहा कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अभी तुमको सम संख्या फाइंड करना पड़ेगा, यानी इवेंट क्या हो सकता है। तो इवेंट में तुमको सर या तो 2 आएगा, आगे बताओ 4 आएगा, आगे बताओ 6 आएगा, ठीक ना? यानी टोटल घटना कितना? टोटल घटना कितना? नंबर ऑफ इवेंट। क्या को पेन निकाल देते काला कलर का, याद है ना? काला निकाल देते ना। इसी तरह टोटल जो सम संख्या है क्या को है? 3 गो। कितना है? 3 गो सम संख्या है। तो नंबर ऑफ इवेंट इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं 3। और फॉर्मूला कहता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो बताओ बच्चे, नंबर ऑफ इवेंट कितना निकला? 3 निकला। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना निकला? 6 निकला। इसको काट देंगे तो क्या आएगा आंसर? 0.5। दिस इज योर आंसर। ठीक है। और हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से अधिक और 1 से कम होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी का मान हेते बड़का बड़का नहीं आता, जो भी आएगा सब दशमलव में आएगा, सब कुछ में आएगा। अगर जिस टाइम प्रोबेबिलिटी का मान 1 हो जाए तो वो हमारा जो है ना श्योर घटना हो जाएगा, निश्चित घटना हो जाएगा, क्योंकि वो 1 हो गया। जिस टाइम भी प्रोबेबिलिटी का मान 0 आ जाए यानी कि वो असंभव घटना है, वो होगा ही नहीं। अगर हम कहें गोलुआ अभी छत फाड़ के घुस जाएगा जमीन में, पॉसिबल है? अरे टकला हो गया, लेकिन टकला में इतना दम नहीं है क्या? चदरा फाड़ के ऊपर चले जा, है क्या? इसका घटना कितना? 0। कितना रे टकलू महाराज? 0 है ना? वो कहना चाह रहे सर हम आधा तो फोड़ ही देंगे, ये तो नहीं फोड़ेगा, तेरा सर जरूर फोड़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिखिए बाबू, और यहाँ पे लिख लेना। हम बाकी लिखाएंगे अभी कि प्रोबेबिलिटी जो होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। नोट डाउन कीजिए पूरा जल्दी से। ये साइमन क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो हेड टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हेड टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक समझा कि ना? क्वेश्चन सुनो, एक सिक्के को अगर 2 बार उछालेंगे ना तो वहां पे जो सिंपल स्पेस बनेगा, ध्यान सुनना, एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो एस का जो मान होगा है, देखो कौन सी होगा, एक हेड आएगा या टेल आएगा, एक बार नहीं होगा, एक बार और या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, हेड को हेड के साथ करो, क्या मिलेगा? हेड स्क्वायर प्लस, ये बेवकूफ है, हेड स्क्वायर होता है कभी? सब बना देंगे, सब उछल ऐसे रहा था। हेड होगा, हेड को करेंगे टेल के साथ मल्टीप्लाई, कौन सी मिलेगा? हेड टेल मिलेगा। टेल को करो हेड के साथ मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा? टेल हेड मिलेगा। और तुम फिर करो कौन सी? टेल को करो टेल के साथ, क्या मिलेगा? टेल या टेल मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 सिक्के को उछालने पर समिष्ट प्रतिदष्ट यानी सिंपल स्पेस, और टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा नीतू? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा? 4 होगा। है देखो 1 2 3 4। अब हमसे पूछा जा रहा था हेड और टेल आने की, मतलब कि हेड टेल, ऐसा नहीं कि से हेड टेल, टेल हेड भी आ सकता है, हेड और टेल आने की प्रायिकता। इसको क्वेश्चन सही कर देते बाबू। चित्त और पट, चित्त और पट 2 बार। तो एक सिक्के को 2 बार उछाले, फिर 1 बार उछाले, फिर 1 बार उछाले, आई बात समझ में? हाँ। ऐसा भी कह सकता है कि 2 सिक्का को 1 बार उछाला जाए, तो बतवा इससे 2 सिक्का को 1 बार उछालेंगे तो हेड मिलेगा, एक ऊपर हेड मिलेगा, हेड टेल मिलेगा ना। और उसी को 2 बार जंप करवा देंगे तो कहानी तो वही होगा ना। क्या बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट की बात करते हैं कि बच्चा लोग इवेंट क्या क्या बनेगा। देखो ब्रैकेट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जो ब्रैकेट देते हैं अहना देना है तुमको भी। तुम अगर गलती किया ब्रैकेट में तो तोड़ देंगे, हम बता देते हैं। तो इवेंट हमारे पास हेड टेल वाला एगो आ जाएगा, एगो हेड टेल आ गया, एगो क्या आएगा बताओ तुम? टेल हेड आ जाएगा। और कोई इवेंट है ऐसा? और कोई नहीं, एगो तो हेड आ रहा है, एगो टेल आ रहा है, इसीलिए ये दोनों इवेंट बनेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना? 2। नंबर ऑफ इवेंट बराबर 2। कितना? 2 बार दे दे तुम्हें? नहीं दे, छोड़ो। इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना? नंबर ऑफ इवेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सिंपल स्पेस।
दो दो कर रही तुमको लगाते दो रुको। तो नंबर ऑफ इवेंट 2 और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 4 कैंसिल आउट 1/2 बराबर 0.5। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे तो ये बात हो गया सर, एक सिक्का 2 सिक्का उछाल देगा, हम समझ गए ये बात को। लेकिन 3 सिक्का उछाल देता, 4 सिक्का उछाल देता, सिंपल स्पेस बताइए हमको, क्या मल्टीप्लाई करते रहेंगे ना? है देखो क्या करना है। अगर 3 सिक्का तक अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे बुक में 4 एक बार में एक सिक्के को 3 बार, मतलब कि 3 सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, या 1 बाय 1 करके क्या बार उछाला जाएगा? 3 बार उछाला जाएगा एक सिक्के को। ये कंडीशन है। अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो उस कंडीशन में टोटल जो प्रतिदर समिष्ट निकलेगा वो x बराबर होगा 2 का पावर 3। कितना है देखो ना, 2 बार कहे तो 2 का पावर 2 बना ना, 4 हुआ ना मान। देखो ना कितना मान निकाले, नंबर ऑफ सिंपल 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8 नंबर ऑफ। अब हम बात करते हैं कि फिर से अगर 4 बार उछाल देता 16, 5 बार उछाल देता, अब तुम समझ चुके हो, आप मुझे मान चलो सर, जितना बार किंगन उछाले उतना 2 का पावर बनाना, यही बात है ना? यही है, जितना बार सिक्के उछाला जाए 2 का पावर उतना कर दो, सिंपल स्पेस मिल जाए। क्वेश्चन कहाँ तक पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? यहाँ भी कर दीजिए 2 का पावर 2 दूसरा 4 आ जाता है। हाँ पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे, ये क्या पढ़ देंगे ना, ये प्रोसेस बना रहे हैं ना हम, ये लिखेगा तब तुमको मार्क्स देंगे। तुम क्या जानते हो मैटर नहीं है, तुम क्या कर सकते हो ये मैटर है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है। ले अभी बताएं, ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे लिख दे टी है तुम्हारे लिए ट्रिक, ये ले TRIC के ट्रिक है। अब अपना ट्रिक पकड़ के ठीक करो, बोलो ट्रिक पढ़ लो, उसके बाद ठीक है। हाँ बोलो। एक बार उछाला जाता है एक बार उछाला है, हेड या टेल, बात खत्म। 1/2 करना, तो 1/2 ही आएगा, चाहे चिप निकालो पट निकालो, हेड या टेल दोनों से करने के लिए 0.5 पे समझा। यस सर। सबका एक लेवल हुआ। एक क्वेश्चन लिखिए इस बात पर, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए, सर दूध सिक्का यही है सर 0.1। रुकना, क्वेश्चन तो लिख, पहले कैसे चिचियाने लगता है ना। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। निकाल, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें कि टेल ही आएगा दोनों सिक्कों पर। कितना टाइम्स ऐसा हो सकता है? दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 सिक्के को 4/2 1/2/4 एक बार उछाला जाए तो दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी कि चिपट आने की प्रायिकता। वेरी सिंपल सर। अगर हम यहाँ पे सिंपल स्पेस की बात, कितना है? एक कभी आता है प्रोबेबिलिटी, तुम तो भी खोल के पढ़ो पहले, अब जाएगा दिमाग में। एक प्रोबेबिलिटी आता है, ये क्या का फिक्स हो जाएगा कि एक कभी प्रोबेबिलिटी आएगी, एक आने का मतलब निश्चित हो गया, वो वही होगा। 0.5 अभी रुक, अगर 0.5 नहीं आया तो इसको हम सर 0 पॉइंट हटा दो, दो संख्या उतना बढ़ मारेंगे। ठीक है समझे कितना? रेडी रहते हैं नहीं, हम मारेंगे। सुनो अभी तक, सुनो। क्वेश्चन था 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए तो दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आंख बंद कर लेना, ध्यान करना है प्रभु की, कि आप बताइए प्रभु क्या करें। ठीक है, तो सिंपल स्पेस बराबर या तो हेड या पहले हेड लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हेड के साथ एक बार डायरेक्ट कर रहे हैं हम, डायरेक्ट नहीं करेंगे बाबू, डायरेक्ट नहीं करेंगे, हेड टेल लिखेंगे, फिर कहेंगे ये तो एक सिक्का हो गया, एक और सिक्का फेंकेंगे तो इसमें भी सर हेड टेल ही आएगा। अब इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, हेड इंटू हेड मिलके हेड बन जाएगा। और बताओ, हेड इंटू टेल मिलके क्या बनेगा? हेड टेल बनेगा। क्या बनेगा? हेड टेल बनेगा। और
10 इंटू हेड मिलकर क्या बनेगा? 10 हेड बनेगा। और 10 इंटू 10 मिलकर क्या बनेगा? 10। है देखो ये जो 10 ये बताना चाहता है कि दोनों सिक्का पर 10 ही आया है। तो कितना बार आया है? एक बार आया है। और यहाँ समझेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो बनेगा ना सर, ये 4 होगा। और इवेंट की आप बात कर रहे थे, आपको कैसा इवेंट चाहिए? तो मैंने कहा कि दोनों सिक्का पर टी देखो, दोनों सिक्का पर टी देखो। अरे देखो ये भी तुम देखो, कहाँ कहाँ टी दिखा? केवल यहाँ दिखा ना, तो एक ही बार न हुआ। हम कहेंगे सर टी हमको दिखा, टी दिखा और ई मात्र एक ही बार दिखा। तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर 1। कितना? 1। तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बता दो। क्या होता है फॉर्मूला? 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ इवेंट NE/NS। समझा? ई का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ नंबर ऑफ इवेंट कितना? 0.25। 1 आया है, 1। और टोटल कितना है? टोटल 4 है। और इनको जब भाग लगाएंगे 0.25 भाग। अब हम हम बोले सर अभी ऑप्शन दिए सर, देखिए 0.25 अभी बोले सर 0.5 बोला सर। मार गया बोले तो सही से नहीं था। बेबी मैंने छुट्टी नहीं दिया है। 5 मिनट और। कितना मिनट का वीडियो होगा? 1 घंटा 3 मिनट। 3 मिनट। वीडियो को रोक दो, उसके बाद मारेंगे धुआंधार। नहीं सर। तो वीडियो में सर कर दी जाए तुरंत अभी।